यहाँ फन टीवी की दुनिया है जहाँ आप मजे से भरपूर कहानियाँ सुनते रहेंगे। एक बहुत पुराने जमाने में वसी मैदानों और नीले पहाड़ों के दरमियान एक शानदार सल्तनत आबाद थी जिसे दारुस सहर कहा जाता था। इस सल्तनत पर एक निहायत बाअख्तियार और सख्त गिर बादशाह शाह जरकाम हुकूमत करता था। उसका रौब ऐसा था कि दरबार में सांस लेने की आवाज भी नापी तोली जाती थी और रियाया उसके हुक्म को तकदीर समझती थी। शाह जरकाम का एक ही बेटा था, शहजादा एलजार। एलजार जाहिर तौर पर बहादुर और बावकार था, मगर उसका दिल गहरे एहसासात रखता था। बादशाह चाहता था कि उसका बेटा जल्द शादी करे ताकि सल्तनत का वारिस मजबूत बुनियादों पर खड़ा हो जाए। इसी गर्ज से शाह जरकाम ने हुक्म दिया कि सल्तनत भर से हसीन, मुअज़्ज़ज़ और नामवर खानदानों की लड़कियों को दारुल हुकूमत बुलाया जाए। कुछ ही अरसे में 55 खूबसूरत लड़कियां महल में जमा हो गईं। रोजाना महफिलें सजतीं। रेशमी लिबास पहने लड़कियां शहजादे की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करतीं। ए शहजादा एलजार, हमें कबूल कर लीजिए, हम आपकी सल्तनत की शान बनेंगी। मगर एलजार का दिल किसी एक पर भी ठहर न सका। उसकी निगाहें चेहरों से आगे किसी और सच की तलाश में थीं। ये बात बादशाह के गुरूर को चोट पहुंचा गई। गुस्से और अना में आकर उसने एक जालिमाना कानून नाफिज कर दिया। अगर सल्तनत में कोई ऐसी लड़की पाई गई जो मेरे मुंतखब करदा चेहरों से ज्यादा हंसी हो और अगर शहजादा एलजार उस पर नजर डाले तो उस लड़की और उसके वालिदैन को मौत की सजा दी जाएगी। ये फरमान सुनकर पूरा मुल्क खौफ में डूब गया। उन्हीं दिनों दारुस सहर के एक सुनसान इलाके में एक दयानतदार मेमार बशीरान अपनी बीवी नायला के साथ रहता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम माहिनूर था। माहिनूर सिर्फ हुस्न में ही नहीं बल्कि वकार, खामोशी और अक्ल में भी बेमिसाल थी। उसकी उम्र 23 बरस थी और उसकी आंखों में अजीब सी ठहराव भरी रोशनी थी। नायला हर वक्त फिक्रमंद रहती। अगर लोगों को माही नूर की खूबसूरती का इल्म हो गया तो शाही फरमान हमें तबाह कर देगा। चुनांचे बशीरान ने अपनी बेटी को लोगों की नजरों से दूर रखा। माही नूर ने कभी शिकवा न किया। उसने तन्हाई को अपना जेवर बना लिया। एक दिन ऐसा हुआ कि शहजादा एलजार शिकार करते हुए घोड़े पर सवार उसी इलाके तक आ पहुंचा। अचानक एक सफेद हरन उसके सामने आया। उसने तीर चलाया मगर हरन बच निकला और एक मकान के सहन में जा घुसा। एलजार ने अपने मुहाफिज से कहा, जाओ देखो हरन कहाँ गया है। मुहाफिज सहन में दाखिल हुआ। हरन तो ना मिला मगर उसकी नजर माहे नूर पर पड़ी जो कुएं के पास पानी भर रही थी। वो साकित रह गया। फौरन वापस आकर उसने शहजादे को बताया। एलजार का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो खुद सहन में दाखिल हुआ। जैसे ही उसकी नजर माहे नूर से मिली उसे यूं लगा जैसे वक्त थम गया हो। सादगी, हया और हुस्न सब एक वजूद में सिमट आए थे। दोनों में तवील गुफ्तगू हुई। एलजार ने पहली बार सुकून महसूस किया और माहे नूर ने शहजादे में सच्चाई देखी, गुरूर नहीं। एलजार वापस महल तो आ गया मगर उसका दिल दारुस सहर के उस छोटे से घर में कैद हो चुका था। अगली सुबह उसने शाही खजानची को हुक्म दिया कि कीमती कपड़े, चांदी के सिक्के और नादिर लकड़ी तैयार की जाए और बशीरान के घर भेज दी जाए। फिर वो खुद बशीरान के पास गया और अदब से कहा, मैं आपकी बेटी माहिनूर से शादी करना चाहता हूँ।
बशीरान का चेहरा जर्द पड़ गया। अगर बादशाह को मालूम हो गया तो हम सब मारे जाएंगे। एलजार ने मजबूत लहजे में कहा, मैं आप सबकी हिफाजत करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सब कुछ कुर्बान करना पड़े। तवील सोच के विचार और दुआ के बाद बशीरान इस शर्त पर राजी हो गया कि सही वक्त आने पर ही ये रिश्ता जाहिर किया जाएगा। एलजार ने ये बात अपनी वालदा मलका राफिया को बताई। मलिका ने बेटी की आंखों में सच देखा। वो जानती थी कि बादशाह का गुस्सा खतरनाक है, मगर बेटी की खुशी उसके लिए सबसे अहम थी। मलिका खुद बशीरान के घर गई, तहाइफ, कपड़े और सोना पेश किया और वादा लिया कि माहे नूर को किसी और के हवाले नहीं किया जाएगा। चंद बरस गुजर गए। खामोश मुलाकातों और सब्र ने मोहब्बत को मजबूत बना दिया। आखिरकार वो दिन आया जब एलजार ने शाही जरकाम के सामने सब कुछ सच सच बयान कर दिया। बादशाह गजबनाक हो गया और हुक्म दिया कि पूरे मुल्क को मैदानी फैसल में जमा किया जाए। मुकर्ररा दिन जब माहे नूर बादशाह के सामने आई तो शाह जरकाम चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। वो सिर्फ हुस्न नहीं बल्कि किरदार और वकार देख रहा था। उसने ऐलान किया, ये लड़की सिर्फ हसीन नहीं बावकार भी है। मेरा जालिमाना कानून आज खत्म किया जाता है। यूं वो फरमान मिटा दिया गया। उसी दिन माहे नूर और एलजार का शाही निकाह हुआ। कई दिन तक जश्न मनाया गया और यूं साबित हुआ कि खामोशी, सब्र और सच्चाई आखिरकार रोशनी बन जाती है। जो बेटियां इज्जत में पली बढ़ती हैं, वक्त उन्हें खुद शहजादियों का मकाम अता करता है।